बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ रिमान स्टिल्टज इंटीग्रेबल फंक्शंस की कर रहे थे। उसी से मिलता जुलता जो हमारा अगला रिज़ल्ट है वो है थ्योरम 3। ये प्रॉपर्टी जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से कि ये पहले कभी नहीं आप लोगों ने देखी है। इसमें वो कहता है कि अगर एक फ़ंक्शन है f और रिमान स्टिल्टज इंटीग्रेबल फंक्शन है अल्फ़ा 1 के लिहाज से, और वही फंक्शन रिमान स्टिल्टज इंटीग्रेबल है अल्फ़ा 2 के लिहाज से, तो अगर हम अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 करें तो एक नया फंक्शन बनेगा। तो फंक्शन f जो है ना वो रिमान स्टिल्टज इंटीग्रेबल रहेगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 के लिहाज से। ना सिर्फ ये बल्कि ये जो है एडिटिव प्रॉपर्टी जो कि इधर लिखी हुई है इस तरह से, ये भी होल्ड करेगी कि इंटीग्रल ऑफ ए बी टू एफ रिस्पेक्ट टू डी अल्फ़ा 1 प्लस डी अल्फ़ा 2 इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ रिस्पेक्ट टू डी अल्फ़ा 1 प्लस ए टू बी एफ डी अल्फ़ा 2। अब हमने इसमें दो चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो कि अगर फंक्शन एक ही फंक्शन है, दो फंक्शन नहीं है। पिछले रिज़ल्ट में हमने दो फंक्शन लिए थे और उनकी एडिशन बताई थी कि वो रिमान स्टिल्टज इंटीग्रेबल होंगे, उसमें अल्फ़ा चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ पे अल्फ़ा चेंज हो रहा है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, फंक्शन सेम है। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। और दूसरी बात ये है कि अब ये देखना है कि अगर अल्फ़ा 1 तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हम लेते हैं, अल्फ़ा 2 भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन अगर हो तो उनकी जो एडिशन होती है वो भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होती है। ये आप प्रूव कर सकते हैं। बड़ा ट्रिवियल सा फैक्ट है। तो हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है कि f जो है वो रिमान स्टिल्टज इंटीग्रेबल फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1, और f जो है ना वो रिमान स्टिल्टज इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 2। तो हम इस फैक्ट को यूज़ करते हुए हम जानते हैं कि हर एप्सिलॉन के लिए एक पार्टीशन मिलेगी। P1 ले लेते हैं अल्फ़ा 1 के करस्पॉन्डिंग, P2 ले लेते हैं अल्फ़ा 2 के करस्पॉन्डिंग, जो कि ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। ये हम नेसेसरी और सफिशिएंट क्राइटेरिया काफ़ी दफ़ा अपने पिछले रिजल्ट्स में यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया, यहाँ भी एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया हमने। अब एक कॉमन रिफायरमेंट बनाई P, जो कि P1 और यूनियन P2 है। तो कॉमन रिफायरमेंट की प्रॉपर्टी कहती है कि उनके लिए भी ये इनइक्वालिटी जो ऊपर लिखी है और ट्रू होगी। अपर रिमान स्टिल्टज सम ऑफ f रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1 corresponding to P माइनस लोअर रिमान स्टिल्टज सम इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। सिमिलरली अपर रिमान स्टिल्टज सम विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 2 माइनस लोअर रिमान सम विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अगर हम इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को ऐड कर दें, जब ऐड करेंगे तो अपर में ऐड हो जाएगा, लोअर में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे फ़र्क अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 का है, तो इनइक्वालिटी 1 आ जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम इस जो P है इसकी ले लेते हैं पार्टीशनिंग x0 x1 so on xn, और हर सब इंटरवल से हम MR स्मॉल और कैपिटल MR को एज ए इन्फीमम और सुप्रीमम सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब डेफिनेशन कहती है कि अपर सम जो होता है ना किसी भी फंक्शन का रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा यहाँ पे ना हमने अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 को कह रहे हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ये बाय डेफिनेशन हमने इसे लिख दिया। MR जो है ना वो सुप्रीमम है। अपर सम में सुप्रीमम यूज़ होता है, लोअर सम में इन्फीमम यूज़ होता है। तो इसको हम अलग अलग करके लिख देते हैं। अल्फ़ा की जो ये वाली वैल्यू है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, तो ऐसे लिख सकते हैं। बड़ा आसान सा है ये। अच्छा, अब
अगले स्टेप पे क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। थोड़ा सी कैलकुलेशन है, बड़ी सिंपल सी, इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं। सम को अलग अलग किए यहाँ पे। अच्छा, अब आपने गौर किया है इसमें हमारे पास जो ये अपर सम है f का विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, वो इक्वल हो गया है अपर सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1 प्लस अपर सम ऑफ f with respect to alpha 2 corresponding to common refinement p. And similarly we can check for lower Riemann Stieltjes sum which is equality 3. Subtracting 3 from 2 we can get this one. इसको हम इसमें से, और ये हम ऊपर बता चुके हैं कि ये जो है इसको रीअरेंज करें, ये इसको रीअरेंज करेंगे तो ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा u माइनस एल, और ये वाला u इसमें से निकालेंगे तो ये भी एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर एप्सिलॉन आ जाएगा। जब u ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा corresponding to p माइनस l ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा corresponding to p लेस देन एप्सिलॉन हो, तो यहाँ से इम्प्लाइज p इज़ ए कॉमन refinement but it is arbitrary, so it implies that f is Riemann Stieltjes integrable function and alpha is equal to alpha 1 plus alpha 2। तो यहाँ तक हमारा पहला पार्ट मुकम्मल होता है। ये तो प्रूफ कर लिया हमने कि f जो है वो r ऑफ अल्फ़ा से है, इट्स मीन f बिलोंग्स टू r ऑफ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2। अगले पोर्शन में हमारे पास इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी रह गई है, उसके लिए हम करते ये हैं। अब ये वाला स्टेप जो है ना, ये भी काफ़ी दफ़ा किया हुआ है। अपर सम जितने भी हैं ना उनका इन्फिमम ले लेना है, लोअर सम जितने भी हैं उनका सुप्रीम ले लेना है। एक साइड से एक इनइक्वालिटी आएगी, दूसरी साइड से दूसरी इनइक्वालिटी आएगी। अब देखें ज़रा, 2 हमारे पास ये है, u इक्वल है u ऑफ f रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1 प्लस u ऑफ f रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 2 corresponding to p. By taking infimum on both side we can write in this way। अब इन्फिमम की प्रॉपर्टी होती है कि इन्फिमम ऑफ दो सेट्स का इन्फिमम होना और दोनों सेट ऐड हो रहे हों, उनका इन्फिमम अलग अलग जब करते हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी आती है। ये एनालिसिस 1 में आप लोगों ने की होगी, इसको देख लो, दोबारा रिकॉल कर लें। इन्फिमम की ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। यहाँ पे u इन्फिमम ऑफ u ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिमम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1 corresponding to p प्लस इन्फिमम ऑफ u of f with respect to alpha 2 corresponding to p। जब इन्फिमम हमने ले लिया है तो ये हमारे पास इक्वल हो गया। यहाँ से ये बाय डेफिनेशन है अपर रिमान इंटीग्रल ऑफ f with respect to d अल्फ़ा। ये है क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा 1 है तो यहाँ पे d अल्फ़ा 1 आ जाएगा, प्लस ये अपर इंटीग्रल है, ये भी अपर इंटीग्रल है, लेकिन ये d अल्फ़ा 1 के लिहाज से, ये d अल्फ़ा 2 के लिहाज से। लेकिन हम जानते हैं कि f भी रिमान स्टिल्टज इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। f जो है ना वो रिमान स्टिल्टज इंटीग्रेबल है अल्फ़ा 1 के लिहाज से भी, और f जो है रिमान स्टिल्टज इंटीग्रेबल फंक्शन है अल्फ़ा 2 के लिहाज से भी। तो यहाँ से अपर और लोअर दोनों इक्वल हो जाएंगे। अपर इक्वल होगा कंप्लीट के, अपर रिस्पेक्ट टू डी अल्फ़ा भी इक्वल होगा कंप्लीट डी अल्फ़ा के। इसी तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी और हम इस इनइक्वालिटी 5 पे पहुँच जाएंगे। इसी तरह से अगर हम सुप्रीमम ले लें लोअर का तो दूसरी इनइक्वालिटी आ जाएगी जो कि हमारे पास दी हुई है 6 में। 5 और 6 को कंबाइन करेंगे, एक साइड पे ग्रेटर देन है, दूसरी साइड पे लेस देन है, तो यहाँ से इक्वालिटी आ जाएगी। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया a to b इंटीग्रल f d अल्फ़ा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f d अल्फ़ा 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ f d अल्फ़ा 2। तो यहाँ पे हमारा थ्योरम 3 का प्रूफ कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इसकी। तो मज़ीद जब इसे हाथ से करेंगे आप थोड़ा सा एक्सप्लिसिटली तो और भी समझ आ जाएगी। जब तक हाथ से नहीं करेंगे, पिछली डेफिनेशन को कंबाइन नहीं करेंगे, तो आप ये रिज़ल्ट ऐसे नहीं कर सकते, फिर आप वो कन्फ्यूजन होगा। चलें जी, नेक्स्ट अब अलजेब्राइक प्रॉपर्टी और देखते हैं। ये प्रॉपर तो अलजेब्राइक प्रॉपर्टी नहीं है थ्योरम 5 जो थ्योरम 4 है, लेकिन ये इनइक्वालिटी है। इसमें वो कहता है कि अगर कोई फंक्शन है वो रिमान स्टिल्टज इंटीग्रेबल है
इंटरवल ए बी पे, तो उस फंक्शन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, वो भी रीमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल होती है। ना सिर्फ वो रीमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल, उनके दरमियान ये रिलेशन भी होल्ड करता है कि अगर फंक्शन का इंटीग्रल लिया जाए तो वो क्या होता है जी, बड़ा होता है फंक्शन का इंटीग्रल करके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के। ये काफ़ी जगह पेपरों में आ चुका, आपने देखा नीचे, क्योंकि ये इंडियन ऑथर की बुक है, उन्होंने मेंशन किया और मुख्तलिफ़ किस्म के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें ये अपेयर हो चुका है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन साथ ये है कि इसमें ये है कि फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू को भी रीमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल हम फंक्शन में लेके आ रहे हैं। अच्छा, अब हम फिर दोबारा डेफिनेशन चलते हैं, हम देखते हैं कि अगर फंक्शन रीमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल है या रीमान इंटीग्रेबल है, तो हर एप्सिलॉन के लिए एक पार्टीशन मिलती है जो कि ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है। ये कंसेप्ट तो हम बार बार हर रिज़ल्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो इसको तो आप कम से कम सही तरीके से समझें। उसके बाद अगले स्टेप पे हम आते हैं बाउंड्स पे। अब सुप्रीमम और इन्फीमम ने एफ़ और एप्सिलॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ़ के इकट्ठे कर दिए हैं। जो एम कैपिटल एम आर है, स्मॉल एम आर है, कैपिटल एम आर प्राइम है, स्मॉल एम आर प्राइम है, ये दो ये सुप्रीमम है और ये इन्फीमम एफ़ का, ये सुप्रीम और इन्फीमम है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ़ ऑन दिस इंटरवल। हर सब इंटरवल पे सुप्रीम और इन्फीमम कलेक्ट करने के बाद हम इसे आगे इसको सम अपर सम और लोअर सम में यूज़ करेंगे। लेकिन उसके लिए उससे पहले आप ये भी देखें, दो नंबर्स हमने सेलेक्ट किए हैं, xi1 और xi2, एक इंटरवल से सेलेक्ट कर लिए हैं। अब जब आपके पास सुप्रीमम और इन्फीमम इस इंटरवल से आ रहा है तो किसी इंटरवल की वैल्यू को क्रॉसपोंडिंग ही आएगा ना, उसका नाम xi1 xi2 रख देते हैं। अच्छा, ये इनइक्वालिटी 2 है ना जो बड़ी फेमस है, ये आपने एनालिसिस 1 में की होगी। ए, अगर ये इसको ए कंसीडर कर लें और इसको बी कंसीडर कर दें, ए एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस बी एब्सोल्यूट वैल्यू होल मॉड इज लेस देन और इक्वल टू ए माइनस बी एब्सोल्यूट वैल्यू। इस इनइक्वालिटी को ट्रायंगल इनइक्वालिटी से निकालते हैं, इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। इसमें हमने ये फैक्ट यूज़ किया है उसी इनइक्वालिटी में, यहाँ पे एफ ऑफ xi1 माइनस एफ ऑफ xi2 को यूज़ कर रहे हैं, और एफ ऑफ xi1 जो है वो आता है एम आर प्राइम, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एम आर प्राइम के इक्वल है, और ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि हम ले रहे हैं एफ एब्सोल्यूट वैल्यू का सुप्रीमम और इन्फीमम, तो ये जो है ना एम आर प्राइम, ये इस पूरी चीज़ का ना सुप्रीमम है, ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है इन्फीमम को, तो इस मॉड में आ जाएगा। इसी तरह से एफ ऑफ xi1 रिप्रेजेंट कर रहा है सुप्रीमम ऑफ एफ एंड इन्फीमम ऑफ एफ। इस इनइक्वालिटी से हम ये लिख सकते हैं। बस ये इनइक्वालिटी आ गई, आगे तो सिंपल सा फैक्ट है। आगे क्या करना है, डेल्टा ऑफ अल्फा आर से मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइडों पे, समीशन को एक्सपेंड करना है, और एक साइड में बनेगा अपर सम ऑफ एफ प्राइम माइनस lower sum of f prime which is less than equal to upper sum of f minus lower sum of f, but we know that f is Riemann strictly integrable function, so it should be less than epsilon. If it is less than epsilon, then by this inequality, whole inequality, we can get that u minus l is less than epsilon by 1. It implies that अगर ये फैक्ट आपके पास प्रूफ हो जाए किसी फंक्शन के लिए विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, तो हम ये कहते हैं कि ये जो फंक्शन है एप्सिलॉन क्योंकि आर्बिट्रेरी है, पी पार्टीशनिंग भी आर्बिट्रेरी है, तो यहाँ से अप्लाइज होता है कि एफ मॉड इज बिलोंग्स टू रीमान स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल क्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ऑन द इंटरवल ए बी। यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, अब हमने ये तो शो कर दिया, ये एक चीज़ प्रूफ कर दी रिजल्ट की, ये वाली। अब ये रह गया इनइक्वालिटी। इसके लिए फिर हम जब इंटीग्रल की बात आती है ना, तो ये बात रखें कि इसमें बात याद रखें कि हमें इन्फीमम और सुप्रीमम लेने पड़ेंगे अपर सम के और लोअर सम के, तो हम ऐसे कर रहे हैं अब। अच्छा, आप कोई भी नंबर हो तो वो माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता है जो कि 3 में दी हुई है। ये भी एनालिसिस 1 के अंदर रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ में से है कि हम किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो इसकी राइट साइड देखें। राइट साइड कहता है कि f छोटा है f एब्सोल्यूट वैल्यू के।
पिछले एक रिजल्ट हमने किया था जिसमें हमने कहा था कि अगर दो फंक्शंस हों, उन दोनों फंक्शन के अंदर में इस तरह की इनइक्वालिटी हो तो इंटीग्रल में भी वो इनइक्वालिटी पाई जाती है। तो जब इस एक्सप्रेशन को, इस इफेक्ट को इन दो के लिए देखें, f इज़ लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f, सो इंटीग्रल भी ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। और साथ ही आप इसमें पहले आप इधर भी अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रल की, इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास ये इनइक्वालिटी बनती है माइनस इंटीग्रल ऑफ f एब्सोल्यूट वैल्यू डी अल्फा इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f डी अल्फा लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f डी f एब्सोल्यूट वैल्यू डी अल्फा। अगर इसको हम कंबाइन करके लिखें तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन के तहत हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा थ्योरम 4 का प्रूफ मुकम्मल होता है। वो कहता है कि नोट करता है कि वो कहता है कि इसका ना कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स इस सेंस में बना रहा है कि अगर फंक्शन है f लिया 1 अगर f रैशनल के लिए और -1 लिए x रैशनल के लिए, f एब्सोल्यूट वैल्यू तो रिमांड स्टिल इंटीग्रेबल है जो कि कांस्टेंट फंक्शन 1 बनेगा, लेकिन उसकी जो फंक्शन f है ना वो नहीं है बाई टेकिंग एल्फा ऑफ x इज इक्वल टू x। ये इसको ना पहले पिछले हम प्रूफ भी कर चुके हैं कि ऐसा फंक्शन ये ना बेसिकली ट्रिपलेट टाइप फंक्शन है, डिसकंटिन्यूटी इसमें बहुत ज़्यादा है फंक्शन इट्स f में, लेकिन f एब्सोल्यूट जब वैल्यू लेते हैं तो वो 1 आ जाती है, क्योंकि -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो 1 आ जाएगा, ये भी 1 है तो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन इंटीग्रेबल होता है, लेकिन जो फंक्शन इट्स एल्फ f है ना वो नहीं है अगर एल्फा ऑफ x इज इक्वल टू x लेंगे। 5 थ्योरम पे आते हैं। अगर फंक्शन इंटीग्रेबल हो, रिमान स्टिल इंटीग्रेबल क्लास से हो, तो उसका स्क्वायर जो होता है वो भी रिमान स्टिल इंटीग्रेबल होता है। फंक्शन जितने भी हम इसमें इस चैप्टर में लेके चल रहे हैं इसमें तो हमने ये जूम किया कि f बाउंडेड है। जब फंक्शन बाउंडेड है तो एक m मिलेगा जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा जो कि 1 में दी हुई है। और साथ ही फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है, रिमान स्टिल इंटीग्रेबल है, तो ये हमारे पास पार्टीशनिंग मिलेगी हर एप्सिलॉन के लिए जो कि इनइक्वालिटी 2 सेटिस्फाई होगी। लेस देन एप्सिलॉन लेने की बजाय 2 एप्सिलॉन और 2m ले लिया है ताकि एंड में हमारे पास एप्सिलॉन आंसर आ सके। जो चीज़ एप्सिलॉन के लिए ट्रू है वो एप्सिलॉन और 2m के लिए भी है। साथ ही इनफीमम और सुप्रीम कलेक्ट कर लिए हैं f के और f स्क्वायर के, जैसे पीछे थ्योरम में किए थे इंटरवल के, इस सब इंटरवल के लिए xr-1 से लेके xr तक। xi1 xi2 ले लिए जिस पे ना mr कैपिटल mr स्मॉल mr प्राइम कैपिटल mr स्मॉल प्राइम आ रहे हैं, उनके लिए हमने xi1 xi2 ले लिए हैं। और साथ ही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले को एक्सपेंड किया है, एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन की प्रॉपर्टी यूज़ की है। हम जानते हैं कि इसको हम लिखेंगे जब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसे लिखेंगे f ऑफ xi1 प्लस f ऑफ xi2 मल्टीप्लाई बाई f ऑफ xi1 माइनस f ऑफ xi2। और एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अलग अलग करें तो वो इक्वल होते हैं, तो ये हो गया। और साथ हमें पता है कि फंक्शन बाउंडेड लेस देन m है, तो f ऑफ xi1 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी लेस देन m होगी और f ऑफ xi2 की वैल्यू भी लेस देन m होगी। तो इसको अगर अकेला अकेला करें इनइक्वालिटी ट्रायंगल इनइक्वालिटी करें तो 2m आ जाएगा और साथ ये बचेगा f ऑफ xi1 माइनस f ऑफ xi2 एब्सोल्यूट वैल्यू। लेकिन f ऑफ xi1 जो है वो इक्वल है mr के और f ऑफ xi2 है r प्राइम के। mr ग्रेटर देन होता है mr प्राइम के, तो इन तक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही है, ये इनइक्वालिटी बन गई हैंड्स के बाद। अब समीशन अप्लाई कर दें डेल्टा अल्फा फार के साथ और वहाँ से इसे सिंप्लीफाई करते जाएं और आपके पास आंसर आ जाएगा अपर सम ऑफ f2 रिस्पेक्ट टू अल्फा माइनस लोअर सम ऑफ f2 रिस्पेक्ट टू अल्फा ओवर पार्टीशनिंग p लेस देन एप्सिलॉन, and if it has this property then we say that f square is Riemann still integrable function। सही हो गया। इस सेक्शन का ये हम आखिरी रिज़ल्ट कर रहे हैं जिसमें प्रूफ है, बड़ा सिंपल सा है, ये आप कर सकते हैं। थ्योरम 6 है, नहीं इसके बाद एक और भी थ्योरम है जो कि हमने करना है 7, इसका शायद प्रूफ है, वो भी आसान सा ऐसे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा इसको देखते हैं थ्योरम 6 को। इफ़ f and g are two फंक्शन विच आर Riemann still इंटीग्रेबल और ए बी देन द प्रोडक्ट इज आल्सो Riemann still इंटीग्रेबल। हम इसे बड़ी आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। दो फंक्शन हैं, दोनों Riemann still इंटीग्रेबल हैं
दोनों का सम पीछे हम प्रूफ कर चुके हैं, पिछले रिजल्ट सारे यूज़ हो रहे हैं। दो फंक्शन हैं, उनका एडिशन भी होती है, उनका प्रोडक्ट भी होता है। एफ़ प्लस जी हो गया, एफ़ माइनस जी हो गया, एफ़ प्लस जी का स्क्वायर ऊपर वाले रिजल्ट से हो गया, एफ़ माइनस जी का स्क्वायर भी ऊपर वाले रिजल्ट से थ्योरम नंबर 5 से हो गया। फिर ये अगर रीमान स्टिलिंग इंटीग्रेटर बन गए हैं तो इनका डिफरेंस, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक रिजल्ट थ्योरम 1 जो हमने किया था कांस्टेंट मल्टीपल वाला। जब इस एक्सप्रेशन को आप खोलेंगे ना तो वो एफ जी आता है, इसे चेक कर सकते हैं। तो एफ और जी जो है ना वो इक्वल है इनके इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एफ जी बनता है और वो रीमान स्टिलिंग इंटीग्रेबल हो गया है। चलें जी, यहाँ पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 7 है जो और भी प्रॉपर्टी रखता है, जिसमें हम ब्रेक करेंगे इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में, जो कि आप बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं अपने कैलकुलेशन में, लेकिन आज इसका प्रूफ रीमान स्टिलिंग इंटीग्रेबल के लिए करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।